अच्छा, लास्ट टाइम हम लोगों ने इमेजेस तक कर लिया था। अब क्या करते हैं, हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। मैं क्या करता हूँ, एक फोल्डर बना देता हूँ index_1.html करके, ठीक है। और ये कोड आ गया, मैं इसमें लिख देता हूँ वीडियोज़ एंड नहीं सही, ठीक है। अच्छा, मैंने इमेजेस एंड ऑडियोज़ क्यों लिखा, इससे क्या मतलब है कि भाई आज हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं वो इमेजेस और ऑडियोज़, वही बात वही है। आप पहले वीडियो देख लो, बाद में ऑडियो देख लो। स्पेलिंग गलत है, खैर है, कोई देख थोड़ी रहा है, यूट्यूब पे ही देखेगा ना कोई। अच्छा खैर, अब सिंपली हम देखना चाह रहे हैं कि हम अपनी वेबसाइट पे किस तरह इमेजेस को ऐड कर सकते हैं और किस तरह हम ऑडियोज़ को ऐड कर सकते हैं। तो अगर मैं यहाँ पर वीडियो लिखूँ तो HTML हमारे पास एक टैग देता है जिसके थ्रू आप वीडियो या ऑडियो को किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पे ऐड कर सकते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैंने जैसे ही वीडियो लिखा तो मुझसे क्या मांग रहा है, SRC। और SRC कुछ जानी पहचानी सी चीज़ लग रही है। हाँ, SRC में मतलब क्या होता है, सोर्स से मुराद मतलब कहाँ वो इमेज रखी हुई है या कहाँ पे वो पर्टिकुलर जो आप चीज़ एम्बेड करना चाह रहे हैं वो कहाँ रखी हुई है, उसकी लोकेशन बताएं। तो अभी राइट नाउ कोई वीडियो है हमारे पास, तो जाहिर सी बात है हमें क्या करना पड़ेगा, कोई वीडियो लानी पड़ेगी। लेट्स सी कि कोई वीडियो है पड़ी हुई, आई थिंक ये। मैं क्या करता हूँ, इसको कॉपी करता हूँ और इसको करता हूँ रिवील इन फाइल एक्सप्लोरर, ताकि जहाँ पे है ओपन हो जाए, और मैं यहाँ पे इसको पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, वीडियो आ गई। अब मैं अगर बोलूँ कि भाई यहाँ पर क्या है भाई स्लैश, ठीक है, ये वीडियो मेरे पास आ गई। अब मैं क्या करता हूँ, सेव किया हुआ है। अब मैं इसको क्या करता हूँ, रन करके देखता हूँ कि भाई ये वीडियो आया, काम कर भी रही है या नहीं। तो मैं क्या करूँगा, लाइव सर्वर है नहीं क्योंकि सर मैं लैपटॉप चेंज किया ना, बहुत सारी चीज़ें डाउनलोड नहीं की है। ये है वॉइस को मैंने पढ़ा दी थी तमाम चीज़ें लास्ट में, आप लोग गायब थे। अच्छा, मैं क्या करता हूँ, इसको कॉपी करता हूँ और देन अच्छा, अब ये क्या आ गई हमारे पास, एक वीडियो आ गई। अब मैं इसको थोड़ा सा डिफाइन करता हूँ कि ये इतना डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में क्यों है और इसमें क्या फ़र्क है। आई थिंक ये भी चलना चाहिए। इसको करता हूँ मैं, और इसको मैं रन करता हूँ और इसको करता हूँ इनेबल, एंड देन यहाँ पे लिख देता हूँ समथिंग, ये एक ठीक है। खैर ये नहीं चल रहा है तो मैं नहीं। अच्छा, इसी को समझ लेते हैं, ये क्या चीज़ है। एक वीडियो है हमारे पास टैग, जैसे नॉर्मली इमेजेस का टैग होता है, ठीक है। उसमें हम लोगों ने क्या लिखा, SRC, मतलब हमने अपनी वीडियो की क्या बता दी, लोकेशन बता दी कि हमारा वीडियो कहाँ पर रखा हुआ है। अच्छा, पोस्टर हमने क्यों मतलब ऐड किया, कोई बता सकते हैं पोस्टर क्यों हमने ऐड किया यहाँ पर। अच्छा, यूट्यूब वीडियो में थंबनेल देखा आप लोगों ने, थंबनेल होते हैं जिसमें, अच्छा भाई मैंने बता दिया, ठीक है। अब वो यूट्यूब में ऐसा देखता है ना कि
आमिर लियाकत पाकिस्तान छोड़ के जा रहे हैं, जानने के लिए यहाँ क्लिक करें। तो इस तरह के जितने भी थंबनेल बनते हैं ना, उसको हम नॉर्मली वीडियोस HTML के वीडियोस के पोर्शन में उसे क्या कहते हैं, पोस्टर्स कहते हैं। अच्छा, बाकी ये हाइट और विड्थ तो ये आप लोगों को पता है कि भाई आपको उसका साइज़ क्या रखना है, मतलब जो आपकी इमेज वीडियो का साइज़ है वो आपने क्या रखना है। उसके बाद क्या है, प्रीलोड, कंट्रोल्स और लूप। प्रीलोड किसे कहते हैं हम, जब एक बार लोड हो जाए, प्री का मतलब क्या होता है पहले, और एक बार जब हमारे पास वीडियो लोड हो जाए तो बार बार जो रिलोडिंग का हमारे पास होता है ना, वो नहीं हो, क्योंकि ऐसे क्या होगा, बार बार रिलोड होगा तो यूजर को क्या लगेगा, यार ये वेबसाइट क्या है, बहुत ज्यादा स्लो है। तो हम एक बार ही वीडियो को लोड करवाएंगे और वो बार बार चलता रहेगा। बार बार चलेगा कैसे, वो लूप की वजह से। लूप का क्या मतलब होता है, चलता रहना, साइकिल, लूप, ये वर्ड सुनी हुई होगी। आगे जब हम लोग प्रोग्रामिंग करेंगे तो ये लूप का वर्ड बहुत ज़्यादा यूज होगा। कंट्रोल्स हम किसको कहते हैं कि अब वीडियोस अगर मैं दिखाऊं तो ये हमारे पास क्या है, ऑडियो को हम बढ़ाना, स्क्रीन को बड़ा करना, और इसके बाद क्या कहते हैं, इसके बाद ये हमारे पास 3 डॉट में वीडियो को डाउनलोड करना, ये सब हमारे पास किसका क्या कौन सा फंक्शन प्रोवाइड करता है, ये कंट्रोल्स प्रोवाइड करता है। ठीक है, उसके बाद वीडियोस के बाद हम लोगों ने क्या देखा था कि हम ऑडियो को किस तरह ऐड करते हैं। तो क्या करता हूँ मैं, ये ऑडियो को कॉपी कर लेता हूँ। उसके बाद अच्छा, ये इमेज ये हमारे पास है नहीं ना अभी, क्या कहना चाह रहे हो आप? हाँ, सिंपली जिस तरह वीडियो के लिए वो डाला था आप लोगों ने, हाँ वो सिंपली यहाँ पे इमेज को आप ऐड करो, और हाँ कोई सी भी आप इमेज ऐड कर दो और यहाँ पे सिंपली पास दे दो और वो ऐड हो जाएगा। ठीक है, बाकी हाइट विड्थ वो पुरानी चीज़ है। अच्छा, अब ऑडियो और इसमें वीडियो और ऑडियो में हमारे पास क्या फ़र्क है। अब ऑडियो में क्या है, हमारे पास मल्टीपल ऑडियोज भी हो सकते हैं। उसको अगर मर्ज करना तो हम क्या यूज़ करते हैं, वहाँ पर सोर्स यूज़ करते हैं, ये आगे हम लोग यूज़ करेंगे। अभी खैर सिंपल हम ऑडियो देखते हैं क्या है। अभी जब मैं बताऊंगा ना कि सोर्स में क्या फ़र्क है और ऑडियो में क्या फ़र्क है, ये तो SRC है, ये तो सोर्स बता रहा है, लेकिन मल्टीपल जब हमारे पास सोर्सेज आ जाएं, अब जाहिर सी बात है ना, एक वीडियो तो नहीं होगी ज़रूरी। अब यूट्यूब की मिसाल ले लेते हैं, वहाँ पर एक वीडियो होती है नहीं, मल्टीपल वीडियोज़ होती हैं, तो क्या वहाँ पर SRC से काम चल सकता है? नहीं ना। तो उसके लिए कोई ऐसी चीज़ हो जो हमारे पास लॉन्ग टर्म तक चले, तो उसके लिए हम देखेंगे आगे चल के क्या होगा। खैर अभी हम लोग ऑडियो को स्टडी करते हैं। ऑडियो के सिंपली ऑडियो का एक टैग है, इसको मैं क्या करता हूँ एक बार बता देता हूँ, कॉपी पेस्ट करूँगा ना मज़ा नहीं आएगा। ठीक है, अब सिंपली क्या करना है आप लोगों को, आप ऑडियो सर्च करेंगे, ऑडियो आ जाएगा। SRC में आप कोई भी लिंक दे दो, मैं यहाँ पे क्या दे देता हूँ, कोई भी लाइक स्लैश, मेरे पास अगर कोई ऑडियो आई थिंक नहीं पड़ी हुई, कोई ऑडियो नहीं, ऑडियो नहीं है मेरे पास। खैर ये जो लिंक है मैं ये ऐड कर देता हूँ। अच्छा, उसके बाद ये कंट्रोल क्या काम करता है, एग्जैक्टली अब जैसे है ना हमारे पास वॉल्यूम अप एंड डाउन करने का जैसे बताया, अब हम अक्सर क्या करते हैं, वॉइस नोट को डाउनलोड भी करते हैं, तो वहां पर कुछ ऐसा ऑप्शन आएगा, तो ये हमारे पास कौन प्रोवाइड करेगा, कंट्रोल्स। ठीक है, अब सॉरी कंट्रोल्स। ठीक है, उसके बाद क्या कह रहा है, ऑटो प्ले। मतलब यानी कि ऑटो प्ले क्या होता है, जैसे एक बार वीडियो खत्म हो गई, उसके बाद दोबारा मतलब शुरू से चलना शुरू हो गई, इसे हम क्या कहते हैं, ऑटो प्ले कहते हैं। तो वीडियो क्या करे, कंट्रोल भी हमारे पास हाथ में उसके, कि भाई हम उसके वॉल्यूम अप एंड डाउन कर सकें, किस तरह हम यानी कि आगे कर सकते हैं वीडियो को या पीछे कर सकते हैं। अब ऐसे बात है ना, हम 2x 3x पे वीडियोस को चला रहे होते हैं कि भाई जल्दी से सुनो, बस निकालो। अच्छा, इसके बाद क्या होता है, अब हमें उस ऑडियो को डिफाइन करनी कि भाई ऑडियो है क्या। तो ये क्या बता रहा है, दिस नॉट सपोर्ट द ब्राउजर फॉर्मेट, और ये तमाम चीज़ें बता रहे कि ये .org है ना, वो क्या है, हमारे ब्राउजर को सपोर्ट नहीं करता। वजह क्या है, हम MP3 में वॉइस हमारे पास आ रही होती है, म्यूजिक जितनी भी है वो किस में होती है, MP3 या MP4 की फॉर्म में होती है। तो OGG करके कोई एक होगा फॉर्मेट जो कि अब यूज़ नहीं होता है, तो वो सिंपली
इसके टैग के अंदर बता रहा है कि भाई पी के टैग के अंदर बता दे, आप कुछ भी लिख सकते हैं यहाँ पे कि लेकिन हम लोग गाना सुनने के लिए MP3 यूज़ करते हैं। ठीक है, अब देख लेते भाई हमारे पास पेज में आ रही है, तो अभी आ गया हमारे पास, ये हमारे पास ऑप्शन है स्पीड का। अब मैंने जैसे बताया 2x 3x जितनी स्पीड पे हम देखना चाहें इसको सुनना चाहें सुन सकते हैं। अच्छा, ये ऑप्शन क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि हमारे पास कोई ऑडियो है ही नहीं पड़ी हुई, तो मेरे पास ये माइक का ऑप्शन नहीं आ रहा है। और ये ड्यूरेशन बता रहा है, यहाँ से आप आगे पीछे जो भी दाएं बाएं कर सकते हैं। क्लियर है यहाँ तक? कोई सवाल? ठीक हो गया यार। बुक अगर नहीं होगी ना, बिना बुक के मज़ा नहीं आया। मैं क्या करता हूँ, आ गया। ओ फाइनली। इसकी लोकेशन क्या है यार? ई में यूजफुल सॉफ्टवेयर यार, यहीं पे तो था ही। इसको मैं लिख देता हूँ ब्रैकेट भाई, और वेब डेवलपमेंट के फोल्डर में इसको ऐड कर देता हूँ। ठीक है। अच्छा, हम लोगों ने कहाँ तक कवर अप कर लिया था वो एक बार देख लेते हैं। एक्स्ट्रा मार्कअप हो गया था? एक्स्ट्रा मार्कअप हुआ था? अच्छा, अभी वीडियो और ऑडियो को ही डिस्कस किया ना अभी हम लोगों ने। बुक्स आ जाते हैं, क्या कहते हो? बुक्स आ जाते हैं, एक प्रॉपर सीक्वेंस में हम आ जाएंगे। अच्छा, आने वाली 2 क्लासेस में ना इंशाल्लाह HTML कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम लोग एक छोटा सा मतलब यानी कि HTML की मदद से कुछ बनाएंगे। उसके बाद HTML को वाइंड अप करेंगे। उसके बाद थोड़ी सी कलर वाली चीज़ों की तरफ आएंगे। अच्छा भाई, बहुत ज़्यादा हो गया HTML। ठीक है। अच्छा, ये क्या कह रहा है? मार्कअप्स हम किसको कहते हैं? बेसिकली हम ये देखने जा रहे हैं। ठीक है। कुछ हमारे पास बता रहे हैं कि डिफरेंट वर्जन जो स्पेसिफाई करता है HTML को, हम ग्रुपिंग एलिमेंट, कमेंट और मेटा डेटा, आई फ्रेम किस तरह। अच्छा, आई फ्रेम के बारे में थोड़ा सा बताऊं मैं। तो गूगल मैप यूज़ किया आप लोगों ने? गूगल मैप यूज़ किया। अच्छा, अब हमें क्या करना पड़ता है? सिंपली अगर लोकेशन शेयर करनी पड़ती है तो हम क्या करते हैं, वो कॉपी करते हैं लिंक और पेस्ट कर देते हैं, ऐसा ही है। लेकिन कोई ऐसी लिंक मुझे चाहिए जो मुझे वेबसाइट पे लगानी है। कहाँ लगानी है? वेबसाइट पे। तो हम किसकी मदद से लगाते हैं? वो आई फ्रेम की मदद से लगाते हैं। ठीक है। किसकी मदद से लगाते हैं? आई फ्रेम की मदद से। अच्छा, ये डॉक टाइप हम किसको कहते हैं? डॉक टाइप मैंने स्टार्ट में बताया था। ये डॉक टाइप क्या है ये बताया था बिल्कुल स्टार्ट में, जब हम HTML स्टार्ट कर रहे थे तो मैंने बताया था ना इसके बारे में। ये क्या है डॉक टाइप? मैंने बताया था कि डॉक टाइप बता रहा है कि डॉक्यूमेंट की टाइप आपकी क्या है? HTML है। मैंने बताया था क्या है, इसको हम नोटपैड में भी लिख सकते हैं। लेकिन नोटपैड को कैसे पता चलेगा कि ये जो आप लिख रहे हैं उसकी फॉर्म क्या है, उसका टाइप क्या है? तो हम इसके लिए हम टैग में बताते हैं क्या है, इसकी डॉक टाइप क्या है? HTML है। तो ये वही चीज़ बता रहा है कि सेवरल वर्जन है, जिसकी वजह से हम डॉक टाइप में हम बता रहे हो कि भाई ब्राउज़र के किस वर्जन में हम HTML को यूज़ कर रहे हैं। तो सिंपली जो है HTML5 में देखो, पहले कितना मुश्किल हुआ करता था जब 4 था। अब इसमें पब्लिक HTML और ये पूरी मंजिल लिखनी पड़ती थी। अब हमें HTML5 हम जो पढ़ रहे हैं उसमें क्या है, सिंपली हम डॉक टाइप लिखते हैं। इवन कि हमें ये लिखने की जरूरत नहीं पड़ती, सीधा एक्सक्लेमेशन मार्क एंटर, पूरा स्ट्रक्चर बनकर आ जाता है। ये पावर है हमारे पास HTML5 का। उसके बाद कमेंट्स पता है, ठीक है। ID भी पता है, ID बताया था मैंने। ID अच्छा, अब देखो
आईडी बड़ी सा मज़ेदार सी चीज़ है। अब जैसे मैं क्या किया, पी लॉरेम 22, ठीक है, और मैं क्या करता हूँ, इसको थोड़ा सा, अच्छा ये मेरे पास एक पैराग्राफ बन कर आ गया, क्या वो कोई प्रॉब्लम या क्लियर है ना यहाँ तक? अच्छा, अब मैं क्या करता हूँ, इसको 2 से 3 बार, क्या लॉरेम लिखते हो तो ये कुछ ऐसे वर्ड्स बना देता है जिसे आपको लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ऑटोमेटिकली जनरेट कर देता है। लैंग्वेज ये उर्दू वो है, इंग्लिश ही है, बट इंग्लिश में भी बहुत सारे वो है। अच्छा खैर, अच्छा ये अब 4 मेरे पास पैराग्राफ बन गए। चारों पैराग्राफ सेम है या अलग अलग है? अगर मैं सॉरी सेम नहीं है, आप सेम होने होगा, फिलहाल 2 सेम है, 3 सेम है, ठीक है। ये तीनों पैराग्राफ हमारे पास सेम है। अब मुझे इस पर्टिकुलर पैराग्राफ को स्टाइलिंग करनी है, मतलब कुछ इसमें ऐड करना है, मतलब इन दोनों से यूनिक बनाना है। तो कैसे बनाएंगे हम? इसको बनाते हैं हम किसके थ्रू? आईडी की मदद से। इसकी मदद से अब मैं आईडी में दे देता हूँ पैरा 1, ठीक है। मैं इसको कॉपी करता हूँ और सिंपली क्या करता हूँ, मैंने बताया था कि स्टाइलिंग के 3 तरीके, इनलाइन स्टाइलिंग और इनफिट, मतलब यानी कि इस फाइल में ही रह के मैं टैग के थ्रू भी कर सकता हूँ स्टाइलिंग, और एक अलग से फाइल बनाकर भी, लाइक style.css करके। ये बताई थी मैंने चीज़ें। अच्छा, 3 तरीके से ना हम स्टाइलिंग कर सकते हैं, ये लिख लो आप लोग। एक तो इनलाइन CSS या इनलाइन स्टाइलिंग, वो किस तरह होती है वो भी बता देता हूँ। हाँ वही बता रहा हूँ। स्टाइलिंग पहले समझ में आ जाएगा ना तो आईडी ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा। दोनों से अच्छी खासी लिंक है। अच्छा लिख लिए। अच्छा, इनलाइन स्टाइलिंग क्या मतलब? ये इनलाइन CSS या इनलाइन स्टाइलिंग दोनों हम इसे कहते हैं। अब ये मैंने क्या किया, उसी टैग के अंदर रहकर मैंने स्टाइलिंग कर दी। किस तरह? ये हमारे पास कलर चेंज हो गया। एग्जैक्टली ऐसे ही होगा। अब इनलाइन स्टाइलिंग क्लियर है। अब मुझे इसी पेज पे रह के मैं टैग की मदद से भी कर सकता हूँ। वो कैसे? जैसे हमारे पास ये स्टाइल है ना, मैं आऊँगा लाइक ये ज़्यादातर ऊपर ही करते हैं ताकि अलग दिखे। अब मैं यहाँ से भी मैं इसको स्टाइल कर सकता हूँ। लाइक कैसे? अब जैसे मैंने क्या पास किया यहाँ पर, वैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ID पैरा _01। अब मैं क्या कर देता हूँ, इसको स्टाइलिंग को डिलीट कर देता हूँ क्योंकि इनलाइन स्टाइलिंग समझ में आ गया। इनलाइन स्टाइलिंग इसको कहते हैं। अच्छा, ID को हम किसकी मदद से गेट करते हैं? हैश की मदद से। हैश की मदद से, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, सिंपली ब्रैकेट लगाया और अब मैं अगर यहाँ पे लिखूँ कलर। अच्छा, मैं थोड़ा सा और इजी कर देता हूँ इसको, एक बार मैं लिख लूँ। आई फील कि थोड़ा सा ऊपर से जा रहा है। अच्छा देखो, ब्राउन हो गया, या थोड़ा सा कलर और ग्रीन कर देते हैं।
अच्छा ग्रीन हो गया। अब मैं बता रहा हूँ कि ये हो क्या रहा है। इनलाइन स्टाइलिंग तो समझ में आ गया ना, इनलाइन किस तरह कर रहे हैं। अब मैंने किसके थ्रू इसको स्टाइल किया, आईडी के थ्रू। किसके थ्रू, आईडी के थ्रू। आईडी के थ्रू क्यों किया, आईडी क्या होता है, अब देखो आईडी क्या चीज होती है वेब डेवलपमेंट में। आईडी क्या होती है, एक ऐसी मतलब यानी कि एट्रीब्यूट जो यूनिक हो। आईडी हमारे पास है, जैसे होती है ना एडमिट कार्ड में आईडी होता है, रोल नंबर और ये तमाम चीजें। क्या आपका रोल नंबर आपके दोस्त का रोल नंबर सेम होता है, नहीं ना। इसी के बरक्स अगर मैं क्लास की बात करूं, क्लास दोनों का क्या होता है, सेम होता है। तो आईडी क्या होती है, हमेशा यूनिक। हाँ क्लास हो सकता है, मे बी पॉसिबल सेकेंड ईयर में 10 बच्चे हों, लेकिन उनका रोल नंबर हमेशा क्या होगा, डिफरेंट होगा। तो आईडी इज ऑलवेज यूनिक, बट क्लास मे बी पॉसिबल के सेम हो सकता है। तो मैं क्या कर देता हूँ यहाँ पे, मैं क्या ऐड कर देता हूँ, क्लास को भी ऐड कर देता हूँ। मैं क्लास दे देता हूँ लाइक पैरा और पैराग्राफ कर देता हूँ, ठीक है। अच्छा मैंने बताया स्टाइलिंग अगर हमें आईडी की करनी है वो किसकी मदद से करेंगे, हैश की मदद से। किसकी मदद से, हैश की मदद से। लेकिन अगर मुझे क्लास की स्टाइलिंग करनी है तो मैं सिंपली डॉट की मदद से करूंगा। किसकी मदद से, डॉट। हैश जो है हमें क्या बताएगा कि ये किसकी स्टाइलिंग है, किसी पर्टिकुलर आईडी की स्टाइलिंग है, और डॉट किसी क्लास की स्टाइलिंग है। अच्छा मैंने अब इसमें ऐड कर दिया। अब मैं क्या करता हूँ, फॉन्ट साइज को ना बड़ा कर देता हूँ, लाइक XXL लार्ज कर देता हूँ। तो ये भी बड़ा होना चाहिए। ये देखो फॉन्ट हमारे पास बड़ा हो गया। मैंने क्या किया, क्लास की मदद से सबको। अच्छा क्लास मैं क्या मल्टीपल टाइम लिख सकता हूं, मैंने अभी बताया ना कि भाई क्लास क्या हो सकता है, मे बी रिपीटेड हो सकता है, तो मैं बिल्कुल कर सकता हूं। मैं क्या करता हूं, क्लास को सिंपली कॉपी किया और पेस्ट कर दिया। अब देखो रिफ्रेश करूंगा, क्या हो गया। अच्छा इससे क्या फायदा हुआ सर, अब देखो मुझे क्या करना पड़ा। देखो अब मैं क्या करता, यहाँ पे रश लग जाता, मैं लिखता कलर फॉन्ट और ये पूरा क्या हो जाता, टेक्स्ट बड़ा हो जाता, दिखने में अच्छा लगता नहीं, दैट्स सी बात है। अब मैंने क्या कर दिया, अब यहाँ पे सिंपली है स्टाइलिंग के फॉर्म में मुझे कुछ भी ऐड करना है। मैं जैसे यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि भाई बैकग्राउंड कलर में चेंज कर देता हूँ, बैकग्राउंड कलर में वॉलेट ब्लू कर देता हूँ। उप्स बहुत खतरनाक। ठीक है, अब मुझे क्या करनी पड़ी है, मुझे बार बार किसी के टैग के पास जाके एक एक बारी करके चेंज नहीं करनी पड़ी है। देखो ना ये दोनों में हो गया, एक वक्त में दोनों में हो गया। टाइम के क्लास की वजह से चेंज। अब आईडी में भी कर सकते, जरूरी नहीं है। मेन मकसद समझाने की, ये टैग का हमारे पास इसका फायदा क्या हुआ कि एक तो एक जगह पे ये कोड हो गया, दूसरे ये चीज कि हम ये जो इनलाइन लिख रहे थे उसमें रश नहीं लगेगा। अब हम सिंपली जो भी चीज ऐड करनी है वो यहाँ पे ऐड करेंगे, पूरे थ्रू आउट द पेज हमें चेंज होकर मिल जाएगा। अच्छा पैराग्राफ मैंने क्या बताया, डॉट हमेशा क्लास है, तो क्लास में हम जो भी चेंजेस करेंगे थ्रू आउट द पेज हमारे पास चेंज होगा। लेकिन पैराग्राफ मतलब आईडी जो है हमारे पास यूनिक है, उसमें अगर हम कुछ भी चेंज करेंगे, लाइक अगर मैं इसका जो हम टारगेट कर रहे हैं वो चेंज होगा। सही है। अब जैसे मैं यहाँ पे इसको कर देता हूँ, लाइक अगर मैं बैकग्राउंड कलर इसका मैं अपनी मर्जी से अगर रखना चाहूँ वो भी रख सकता हूँ। ये देखो ऐड सब में हो रहा है, लेकिन मेरी मर्जी है। मैं चाह रहा हूँ कि इसमें मुझे बैकग्राउंड कलर कौन सा चाहिए, कोई भी चाहिए मुझे, कोई मतलब यानी कि कोई सा भी कलर चाहिए, तो मैं सिंपली ऐड कर सकता हूँ। ये किसकी वजह से हो रहा है, आईडी की वजह से। अब बहुत सारे ऐसे मौके बहुत सारे ऐसे भी होंगे ना कि किसी चीज को हाईलाइट करना है, आप पूरा पेज क्लास की मदद से तो लिख दोगे, लेकिन किसी एक पर्टिकुलर जगह पे मुझे उसको हाईलाइट करना है, कुछ भी करना है, तो इस वक्त क्या यूज करना पड़ेगा आपको, हैश से मुराद आईडी। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक।
समझ में आया इसका क्या फ़ायदा है? अच्छा, पूरी HTML ना आईडी और क्लास के ऊपर है, या दिन की पूरी वेबसाइट आईडी और क्लास के ऊपर डिपेंड करती है। ठीक है, अब मैं अगर इसको करूँ तो ये भी वैसे ही हो जाएगा। अब मैं अगर इसमें आईडी ऐड कर देता हूँ, आईडी दे देता हूँ para_02 और मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इसको कॉपी किया और कुछ नहीं करना है। para_1 से मुझे क्या कर देना है, para_2 कर देना है। ग्रीन कलर से मैं कर देता हूँ कोई सा भी कलर, लाइक ऑरेंज कर देता हूँ। ये देखो ऑरेंज हो गया बैकग्राउंड कलर। अच्छा, टेक्स्ट जो मैं वाइट कर देता हूँ। ठीक है, ये देखो, ओहो पहले वाले में चेंजेस कर रहा हूँ, क्या हो गया मत। अच्छा, अब मैं क्या करता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ। ये देखो सिंपली आ गया, बैकग्राउंड हमने वाइट सेलेक्ट किया। फॉन्ट हमारे पास कौन सा है, ये ऑरेंज कलर का है, इसमें भी यही है। वाइट कलर से हमारा कलर लिखा हुआ है टेक्स्ट का, और बैकग्राउंड कलर हमारे पास क्या है, लाइट टीपिंग टाइप का। क्लियर है किस तरह हुआ? आईडी और क्लास समझ में आया? यहाँ तक किसी का कोई सवाल या कोई ऐसी चीज़ जो समझ में ना आई हो? क्लियर है, आगे बढ़ता है। अच्छा, ये वही चीज़ कह रहा है, पी का टैग लगाया आईडी और ये किस तरह ऐड किया उसने, क्या किया, जो पर्टिकुलर आईडी है उसका क्या कर दिया, फॉन्ट साइज बड़ा कर दिया। ये देखो फॉन्ट साइज ये रहा, इंक्रीमेंट होगा किसकी मदद से होगा, आईडी की मदद से होगा। क्लास है, क्लास के एट्रीब्यूट से क्या है, अब ये वही चीज़ किसकी मदद से कर रहा है, क्लास की मदद से कर रहा है। कैसे, क्लास इंपॉर्टेंट, ठीक है, इंपॉर्टेंट में कुछ ऐसा कर दिया कि भाई फॉन्ट क्या हो जाए, बड़ा हो जाए। क्या किसकी मदद से, क्या स्टाइलिंग की मदद से। क्या, और क्लास है तो मतलब स्टाइलिंग अगर करनी है मुझे, डॉट लगाऊंगा, हैश लगाऊंगा, डॉट, और आईडी में हैश। क्लियर है मतलब। अच्छा, ये क्या है, ब्लॉक एलिमेंट, ये तो पता है। ब्लॉक में अगर हमें कोई चीज़ लिखनी हो वो किसकी मदद से लिखते हैं हम, टेबल्स की मदद से। ये पढ़ा हुआ ना, ये किस तरह आता है। हम सबसे पहले अनऑर्डर्ड लिस्ट बनाएंगे क्योंकि हमें सीक्वेंस नहीं चाहिए। ऑर्डर्ड लिस्ट चाहिए होती तो हम यूएल लगाते हैं, सॉरी ओएल लगाते हैं। यूएल अनऑर्डर्ड लिस्ट के लिए यूएल लगाते हैं। अब जो भी है हमने डिसाइड कर दिया, एलआई मतलब लिस्ट हम पूरी जनरेट करते रहेंगे सिंपली। ठीक है, वही चीज़ है। अच्छा, ये भी वही चीज़ है, क्या कहते हैं, कहाँ गया, मैंने बताया था बोल्ड करने के लिए दो तरीके हैं। एक एम्फेसिस होता है, ये वही चीज़ है आई थिंक, इनलाइन एलिमेंट। ये क्या हो रहा है, ये देखो, ये मैंने बताया था कि किस तरह, मैंने बताया था ना, एम और EM और I मतलब इटैलिक और EM दोनों काम एक जैसा कर रहा है। ये भी ये रहा, EM के अंदर क्या है हमारे पास, ये रहा ओरिजिन्स ऑफ आर्ट, यही काम कर रहा है सेम। ठीक है, अच्छा, ये बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज़ है। ऊपर से कोई ऐसा पॉइंट जो समझ में ना आया हो, या कोई ऐसी चीज़ जो ना समझ में आई हो अभी तक? क्लियर है? अच्छा, मैं क्या कर दिया, मैंने इसको ऐड कर दिया। सर यार डिव किसे कहते हैं? अच्छा, कंटेनर सुना है आप लोगों ने नाम? कंटेनर का क्या मतलब होता है, डब्बा। अच्छा, अब मुझे क्या करना है, हर का अलग अलग डब्बा बनाना है। अब जैसे एक वेबसाइट होती है ना, मैं अगर नोट प्रिंट खोलता हूँ, पेंट, सॉरी। अब मेन हम वेबसाइट को डिज़ाइन करने की तरफ आ रहे हैं कि हम अब वेबसाइट किस तरह डिज़ाइन करेंगे, क्योंकि मैंने बताया कि HTML हम लोग ऑलमोस्ट कंप्लीट कर चुके हैं। अच्छा, लेट सपोज क्या है, ये हमारे पास वेबसाइट का हेडर है, और इस हेडर में हमारे पास क्या होती है, एक सर्च बार होता है जिसमें आप सर्च करते हैं वेबसाइट के बारे में। ऐसा ही होता है, यहाँ पे लिखा हुआ होता है होम, और एक ट्रेडिशनल वेबसाइट के बारे में बात कर रहा हूँ, ठीक है। होम होता है, अबाउट अस, इस तरह से कॉन्टेक्ट अस, और इस तरीके से हमारे पास ब्ला ब्ला जो भी चीज़ें होती हैं, ठीक है। इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं वेबसाइट के सेंस में
हेडर, इसको हम क्या कहते हैं, हेडर कहते हैं, हेडर, हेड। क्लियर यहां तक? अच्छा, हेडर के बाद हमारे पास क्या होता है, हमारे पास अक्सर देखे होगे कि यहाँ पे इमेजेस वगैरह चल रही होती हैं, ठीक है ना, कि इमेजेस किस तरह मतलब यानी कि कुछ बटन यहाँ से लगे, वो यहाँ पे लगे हुए होते हैं जो आगे बढ़ रहे होते हैं और वो इमेजेस आगे चल रही होती हैं, तो इसे हम कहते हैं कार्ड्स। क्या? कार्ड्स। मतलब वेबसाइट के जो कार्ड्स होते हैं ना, इसे हम कहते हैं कार्ड्स, ठीक है। उसके बाद इमेजेस के बाद हमारे पास नीचे कुछ और मजीद सेक्शंस होते हैं, लाइक किसी के बारे में बता दिया, मतलब आप एक समझ लो आप अपने बारे में अगर बता रहे हो तो अब यहाँ पे थोड़ा सा अपने आप को डिस्क्राइब करोगे, तो इसको आप लेट सपोज कह दो कि सेक्शंस हैं, सेक्शन 1 का नाम दे दो, ठीक है। सेक्शंस, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या होता है, एक सिंपली एक फूटर होता है। फूटर मतलब फूट मतलब यानी कि एंड, ठीक है। यहाँ पे भी कुछ इस तरह से होता है, कुछ लोग बटन वगैरह लगा देते हैं अमूमन। ये एक सिंगल पेज एप्लीकेशन या एक सिंगल पेज वेबसाइट या एक ट्रेडिशनल वेबसाइट जो बेसिक में कोई बनाता है, वो हम देख रहे हैं ये किस तरह का। सर ये बताने का क्या फायदा हुआ आपके कि भाई ये होता है, ये होता है। मैं इसको फूटर लिख देता हूँ। क्लियर है ये किस तरह ये पूरा स्ट्रक्चर बना, क्या हुआ है क्या नहीं? क्लियर है ये? थोड़ा सा इसको बड़ा कर देता हूँ। क्लियर है? विजिबल तो हो रहा है ना? अच्छा, अरे मुझे पेंटिंग भी आती है थोड़ी सी, खैर। अच्छा, ये एक हमारे पास क्या है, लेट सपोज कंटेनर है, जिसके अंदर हमारे पास क्या आ रहे हैं, बटन्स। ये हमारे पास क्या कहलाता है, ये हमारे पास क्या कहलाता है, इनपुट, ठीक है। इनपुट है। अगर मैं इसकी बात करूं, ये हमारे पास क्या है, बटन है। इसके अलावा यहाँ पे भी क्या है, यहाँ पर आ जाते हैं, लेट सपोज यहाँ पे क्या है, इमेजेस हैं। इसके बाद फिर क्या है, बटन्स हैं। तो क्या ये दोनों चीज हमारे पास क्या सेम है, मतलब ये चीज सेम है और ये दोनों चीज सेम है? नहीं। वजह क्या है, इसे हमने क्या कर दिया, कंटेनर्स में डिवाइड कर दिया। ये किस चीज का कंटेनर है, हेडर का कंटेनर है, जिसके अंदर हमारे पास क्या होंगे, हेडिंग से रिलेटेड चीजें होंगी। जिसमें हमारे पास क्या है, बटन है, जिसमें हमारे पास इनपुट है। इनपुट में भी पॉसिबल हमारे पास एक बटन हो सकता है। इसमें हम कुछ और भी चीजें ऐड कर सकते हैं, लाइक ए का टैग होगा, इस पर कोई क्लिक करे तो किसी दूसरे पेज पे चले जाए या किसी दूसरे डेजिग्नेशन पे चले जाए। क्लियर है कि डिव किसे कहते हैं? डिव अगर मैं अपने वर्ड पे लिखूं, यहाँ पे एक कंटेनर है जिसमें हम लोग बताते हैं कि उसमें क्या चीज है। जैसे यहां पर इसमें डिव लिखा, इसमें आईडी में क्या बताया इसने, हेडर है। अब मैं यहाँ पे फूटर भी कर सकता था ना भाई, मुझे कोई रोक सकता नहीं। फूटर में भी पॉसिबल इमेजेस और सर्चिंग और तमाम तरह चीजें हो सकती हैं। इस तरीके से मैं इसको सेक्शंस भी लिख सकता था, या मैं लिख सकता था लाइक अबाउट अस भी लिख सकता था। अगर सिंगल पेज एप्लीकेशन है तो एक ही पेज में तमाम तरह चीजें होती हैं। तो डिव हमारे पास क्या कर देता है, एक पेज को मुख्तलिफ सेक्शन में डिवाइड कर दिया इसने। हालांकि अगर मैं इसको गैदर करूं तो ये क्या है, एक वेब पेज या वेबसाइट है ना भाई, लेकिन कंटेनर ने क्या किया, इसको ब्रेक डाउन कर दिया मुख्तलिफ पोर्शन में। तो ये डिफाइन क्या कर रहा है
कि एक वेबसाइट में जिसमें 4 पोर्शन है, जिसमें हेडर है, फूटर है, इमेजेस का पूरा सेक्शन है जिसको कैरोसेल कार्ड कहते हैं, यहाँ पे अबाउट अजान हो जाए फिर। अच्छा, ये क्लियर है? स्ट्रक्चर किस तरह बना? क्लियर है? अच्छा, बोर तो नहीं हो रहे? नींद आ रही है? आ गए? तो ये बेसिकली वही चीज़ है कि आप सेक्शन पे डिवाइड करेंगे और उसके बाद काम, इससे काम आसान होगा या मुश्किल होगा? इजी हो जाएगा ना। भाई मुझे पता है कोई भी चीज़, मुझे लेट सपोज मुझे बॉस है, मेरा कोई बॉस है, जिसने बोला कि यार ये एक लिंक कोई ऐड कर दो कहाँ पर, अबाउट अस के सेक्शन में। तो मैं क्या करूँगा? सिंपली कंट्रोल F करूँगा, मैं सर्च करूँगा अबाउट अस है कहाँ। आ गया मैं अबाउट अस पे, मैं सिंपली जाऊँगा, एक LI का टैग लगाया AL और ये लिखा और मैं एक लिंक ऐड कर दूंगा, मेरा काम हो गया। इसी के बरक्स मुझे कोई आइडेंटिफिकेशन ही पता नहीं होती, मेरे पास कोई कंटेनर ही नहीं होता, मैं ढूंढता रहता पूरे पेज पे। अभी तो 70 कितने लाइन का है, ये तो कुछ भी नहीं है भाई। 600 बल्कि 6,000 लाइन तक कोड जाते हैं, 6,000 तक लाइन तक कोड हमारे पास जाते हैं, तो ये तो कुछ भी नहीं है। वहाँ पर बंदा कॉम्प्लेक्सिटी का शिकार हो जाता है कि भाई किस तरह सर्च करें। तो सिंपली हमारे पास ये VS कोड का ऑप्शन है, सिंपली आप कंट्रोल F करते हैं तो ये ऑप्शन ओपन हो जाता है। आप कुछ भी सर्च करो तो वो बता देते हैं कहाँ कहाँ पे ये मौजूद है। क्लियर? अब इसने क्या किया कि एक डिव की मदद से एक पर्टिकुलर ID गेट की और वहाँ पर एक इमेज लगा दिया। तो इमेज कहाँ पे सिर्फ शो हुआ? यहाँ पर, क्योंकि इसने ऐड ही कहाँ पे किया है, डिव के ऑप्शन में। बोर्ड क्लियर नजर नहीं आ रहा है ना? बोलो तो यार, आप यहीं तक रखें, बोर्ड तो नहीं हो रहे।
हाँ अच्छा ये समझा देता हूँ बस। अच्छा भाई रिजल्ट पहले देख लेते हैं। रिजल्ट में क्या है, कॉन्टेक्स्ट इमेज वगैरह, ओ सॉरी, जैसे ये आता है हमारे पास लाइक हेड, पहले कोई H1 या H2 में टेक्स्ट लिखा हुआ, उसके बाद 3-4 बुलेट के फॉर्म में बटन्स हैं। लेकिन इसके पीछे कोई एक खासियत दिख रही है कि इसके पीछे क्या है, हमारे पास एक इमेज है। ये इमेज किस तरह आया, वो इसी की मदद से आया कि आईडी मैंने पास की, मैंने उससे बता दिया क्या है वो हेडर है। उसी हेडर की आईडी में मैंने क्या ऐड कर दिया, एक इमेज। तो मैंने बताया आईडी क्या होती है, हमेशा यूनिक। और जब मैंने एक आईडी में इसको ऐड किया है तो कहाँ पे सिर्फ कंटेंट शो होगा, जो मेरे पास इमेज है वहीं पर सिर्फ शो होगी। अगर ये क्लास होती तो क्या होता, पूरे उस पेज पे क्या हो जाता, स्प्लिट हो जाता। लेकिन हमने आईडी यूज किया तो यहाँ पे सिर्फ अनिश कपूर जो है उसके सिर्फ नाम के पीछे हमारे पास ऐड हो रहा है। स्पैन पता है, स्पैन के बारे में बताया था मैंने। अच्छा क्या होता है, हाँ एग्जैक्टली। अब जैसे ये मुझे इसका कलर चेंज, इसको मुझे क्या करना है, चेंज करना है, कॉस जो है। अब मैं क्या करूँगा, स्पैन, अब मैं कॉस को क्या कर देता हूँ, ऐड कर देता हूँ वहाँ पर, यहाँ पर। और यहाँ पे मैं सिंपली क्या कर देता हूँ, स्टाइल इनलाइन यूज़ कर लेता हूँ। कलर वो मैं दे देता हूँ लाइक ऑरेंज, ठीक है। अब मैं आता हूँ पेज पे, कहाँ गया ये देखो, कहाँ गया, अच्छा ये ऑलरेडी ऑरेंज है, मैं इसको कर देता हूँ ये देखो, कॉस का कलर क्या हो गया, चेंज हो गया। स्पैन की मदद से हम क्या कर सकते हैं, अब मुझे कोई ऐसा वर्ड इन बिटवीन द पैराग्राफ, इन बिटवीन द हेडिंग, उसको चेंज करना है। जैसे होता है ना बहुत सारे, जैसे इसकी मिसाल मैं कैसे दूं, जैसे मेरे पास एक जैसे मैंने H1 लिखा, मेरे पास एक नाम रेस्ट्रो और रेस्ट्रो ग्रिल्स एक मेरे पास नाम, लेकिन उसका जो ऑफिशियल लोगो है वो क्या है, एक तरफ रेड है और एक तरफ ऑरेंज है। मैं किस तरह करूँगा, किस तरह करूँगा, स्पैन की मदद से करूँगा। सिंपली मैं क्या करूँगा, स्पैन लिखा, अब मैं ग्रिल्स जो है इसको मैं ऐड कर देता हूँ कहाँ पर, स्पैन के अंदर, ठीक है। और मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, स्पैन में कलर, सॉरी स्टाइल पहले, कलर, और कलर मैं बता देता हूँ भाई मुझे रेड चाहिए। और रेस्ट्रो पे मैं बता देता हूँ स्टाइल, देन कलर, मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, लेट सपोज ऑरेंज चाहिए, ये देखो ये आ गया बनकर रेस्ट्रो ग्रिल्स। तो ये किस तरह हुआ, किसकी मदद से किया हम लोगों ने, स्पैन की मदद से किया। क्लियर है यहाँ तक, कोई सवाल? आई फ्रेम, ये बस लास्ट टॉपिक है और ये बहुत ज़्यादा यूजफुल है। मैं क्या करता हूँ, इसको कॉपी करता हूँ। आई फ्रेम बस ये छोटा सा है, चलो ठीक है ठीक है ठीक है, बस यहीं तक वाइंड अप करते हैं। अच्छा मैं क्या करता हूँ, इसकी जो